पूछा गया होगा। हर एक बच्चे के बेटा 70 मार्क्स के पेपर में लगभग 70 ही आएंगे, मेरा ये मानना है, क्योंकि पेपर बहुत इजी था। जो बेटा मैंने कल आपकी 5:15 बजे क्लास ली थी, लगभग बेटा सारा पेपर उसी से रिलेटेड आया है। अब मैं आपको कराऊंगा बेटा इस पेपर का सॉल्यूशन, है ना। जो भी पेपर हमने किया है एक बार आप चेक कर लो कि आपके कितने बहुविकल्पीय प्रश्न 20 में से कितने नंबर आएंगे। 20 में से मुझे उम्मीद है कि हर बच्चे के कम से कम 19 नंबर तो मेरे बच्चे आने चाहिए, है ना। 20 में से 19 नंबर तो कम से कम बेटा आप लोग लेकर ही आना, क्योंकि बिल्कुल सिंपल पेपर आया था। पेपर में ऐसा कुछ भी नहीं था कि जो बहुत भारी हो, बहुत टिपिकल हो, या कुछ ऐसा आ जाए विशेष। बिल्कुल सिंपल सारा पेपर आया बेटा। पेपर बहुत ईजी, जानते हो बेटा आप लोग को पेपर ईजी क्यों लग रहा है? क्योंकि आप पढ़कर गए थे। उन बच्चों से पूछना जो पढ़कर नहीं गए थे, उन्हें बेटा ये पेपर ही बहुत भारी लग रहा होगा, बट आपको ये पेपर क्या लगा? बहुत सिंपल लगा बेटा। ठीक है, देखो नॉर्मली ऐसा 90% बेटा सभी का पेपर सेम होता है। वो ऐसा हो सकता है बेटा कि कुछ क्वेश्चन आगे पीछे हों, कुछ क्वेश्चन आगे पीछे हो बेटा, है ना। अब चेक करते हैं बेटा कितने बच्चों के कितने कितने नंबर आएंगे। एक बार जरा हम ये चेक कर लेते हैं किस बच्चे का कितना नंबर आने वाला है। पहला प्रश्न देखते हैं बेटा, बहुविकल्पीय प्रश्न। मैं क्या कर रहा हूं बेटा, आज जो आप पेपर देकर आए हो वाणिज्य का, उस पेपर का सॉल्यूशन, आज के बोर्ड एग्जाम पेपर का सॉल्यूशन बेटा मैं आपको आज करा रहा हूं। अभी आप देकर शायद घर पर घुसे ही होंगे, है ना। 5:30 बजे आपका पेपर छूटा, 6 बजे तक आप घर पहुंचे होंगे और मैंने बेटा सॉल्यूशन कराना स्टार्ट कर दिया। मेरे पास ही पेपर आ चुका है, मैं सॉल्यूशन कराता हूं। देखते हैं बेटा पहले प्रश्न का आंसर, एक एक साथ मेरे साथ साथ बेटा आप लोग भी जवाब देते चलना। देखते हैं कितने बच्चों का आंसर सही आया है, कितने बच्चों का आंसर गलत आया है बेटा, है ना। एक एक करके चेक करना, अपने प्रश्न के आंसर बताना, आप क्या क्या कितने कितने प्रश्न का आंसर लिखकर। सर आई एम रुद्र प्रताप सिंह। हाँ जी बेटा रुद्र प्रताप, बहुत अच्छी बात है। तो आते हैं अपने प्रश्न पर, देखते हैं कि कौन सा प्रश्न किस बच्चे का बिल्कुल करेक्ट हुआ है। सर व्यापार खाते ही सही से खाते नंबर मिलेंगे सर गुरुजी। सर बेटा मेरा समझ नहीं पा रहा, हेलो हेलो हेलो। अरे छोड़ो भाई, पेपर पर आते हैं, अपने सॉल्यूशन पर आते हैं। तो पहला प्रश्न आपके पेपर का क्या आया था? अल्पकालीन विनियोग है। अल्पकालीन, छोटे समय के लिए आपने पेपर को बेटा क्या क्या, विनियोग मतलब पैसे को लगाना। अगर आप छोटे समय के लिए पैसे को लगाते हो, छोटे समय को पैसे को कहीं पर लगाते हो, उसे क्या बोला जाता है? चालू संपत्ति, स्थायी संपत्ति, दोनों हो सकती है, या इनमें से कोई भी नहीं। देखो बेटा हम अपने पैसे को दो तरह से बिजनेस में लगा सकते हैं, कहीं पर लगा सकते हैं। एक लंबे समय के लिए, अगर आप लंबे समय के लिए पेपर लगाओगे, लंबे समय के लिए आप पैसा विनियोग करते, विनियोग को बेटा इंग्लिश में बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो, उसे बोलते हैं स्थायी संपत्ति। आप छोटे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो, उसे बोलते हैं बेटा चालू संपत्ति। तो मेरे बेटा कितने बच्चे ऐसे हैं जो इसका आंसर लगा कर आए बेटा, क्या? चालू संपत्ति। इसका आंसर मेरे बच्चे क्या होगा? चालू संपत्ति। तो पहले प्रश्न का आंसर लिख लो और अपना नंबर जोड़ लो, आपका एक नंबर आ चुका। अल्पकालीन विनियोग बेटा क्या होता है? चालू संपत्ति होता है। मेरे प्यारे बच्चे बेटा क्या होता है? चालू संपत्ति होता है ना। पेपर लगभग सभी का सेम होता है, बस ऐसा हो सकता है बेटा जो आपके पेपर के प्रश्न है वो आगे पीछे हों। और अगर कोई बच्चा ऐसा लग रहा है जिसके पेपर के प्रश्न इससे मैच नहीं कर रहे हैं, मेरे पास अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर देना, मैं उसका सॉल्यूशन करा दूंगा, है ना। मैं उस पेपर का सॉल्यूशन करा दूंगा। अगर आपको लगता है कि आपके पेपर में ये प्रश्न नहीं आए, तो आप मेरे पास दूसरा सेट भेज देना, उस सेट का सॉल्यूशन भी करा के बेटा मैं तुरंत आपके पास भेज दूंगा। बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा पेपर आया था लेनदारों से भुगतान पर छूट। अगर हम लेनदार हैं, लेनदार का मतलब बेटा जो हमसे पैसा लेंगे, अगर उनके भुगतान पर छूट दी जाए, देखो आपके पेपर में कहीं आगे पीछे बेटा क्वेश्चन मिल जाएगा, अगर लेनदारों के भुगतान पर छूट दी जाती है, लेनदारों के भुगतान पर छूट दी जाती है, तो ये हमारे लिए आय है, हमारे लिए व्यय है, या दोनों है, या इनमें से कोई भी नहीं। आय, व्यय, या इनमें से कोई भी नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चे याद रखना, अगर लेनदारों से भुगतान पर छूट दी जाती है तो वो हमारे लिए आय होता है। लेनदार का मतलब कौन है? जो हमसे पैसे लेंगे और उन्होंने हमें छूट दे दी कि भैया 100 रुपए कम दे देना। तो सोचो मेरे लिए खर्चा है कि नुकसान है? लेनदार अगर हमें छूट देते हैं तो हमारे लिए फायदा है, ये हमारी इनकम होती है। और अगर लेनदार अगर देनदार को छूट देनी पड़ जाए, हम देनदार को छूट दें, तो हमारे लिए क्या होता है बेटा? वो खर्च होता है। तो इसका आंसर है बेटा व्यापार की आय। जल्दी से अपना आंसर मैच करो और देखो कितने नंबर आए बेटा आपके इसके अंदर।
पहला प्रश्न चालू संपत्ति, दूसरा बेटा व्यापार की आय होगा। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, अगर आपका क्वेश्चन पेपर ये नहीं है, अगर आपका क्वेश्चन पेपर ये नहीं है, आपके पास कोई दूसरा सेट आया है, तो दो तरीके हो सकते हैं, या तो क्वेश्चन ऊपर नीचे होंगे, अगर क्वेश्चन अलग है तो मेरे पास अपना क्वेश्चन पेपर सेंड करो, मैं उसका सॉल्यूशन भी भेज दूंगा। बिल्कुल घबराना नहीं है, एक एक प्रश्न का आंसर कराया जाएगा बेटा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 लिख रखा बेटा कि चेक पर लेखक के हस्ताक्षर होना। बेटा मैंने कई बार आपको बताया कि जो चेक होता है उस चेक पर लेखक के हस्ताक्षर होना आवश्यक नहीं है, वांछनीय है या आवश्यक है। इट इज नॉट नेसेसरी, डिजायरेबल, इज अ मस्ट, और इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना, चेक पर जब तक साइन नहीं होते तब तक वो चेक चेक नहीं कहलाता। बेटा 12th क्लास की मैं कोई क्लास लूंगा, मैं थोड़ा सा बेटा मैं इन लोगों का सॉल्यूशन करा दूं तो लगभग 6:30 बजे से आपकी मैं क्लास ले लूंगा लाइव, है ना। मेरे को 10th क्लास वाला का जो पेपर है उसका सॉल्यूशन बताना बेटा। जैसे सॉल्यूशन खत्म होता है 12th क्लास की क्लास स्टार्ट हो जाएगी मेरे बच्चे, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चेक पर लेखक के हस्ताक्षर होना क्या होते हैं बेटा, आवश्यक होते हैं। चेक पर लेखक के हस्ताक्षर होना क्या होता है बेटा, आवश्यक होता है, कंपलसरी होता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या आया, अगर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, किसी के पास ये पेपर नहीं है, कोई दूसरा पेपर उसके यहां पर आया था, तो बेटा वो मेरे पास उसकी पीडीएफ बनाकर भेज दो, ज्यादा आसान रहेगा। उसके पूरा पेपर सॉल्व करा दूंगा, पीडीएफ बनाकर भेज दो बेटा, अगर ये पेपर आपका नहीं है तो। प्रश्न नंबर 4, विनिमय विपत्र कैसा खाता है, व्यक्तिगत खाता है, वास्तविक खाता है, अवास्तविक खाता है। तो याद रखना बेटा, विनिमय विपत्र वास्तविक खाता होता है। विनिमय विपत्र बेटा कैसा खाता होता है भाई, वास्तविक खाता होता है। विनिमय विपत्र कैसा खाता होता है, वास्तविक, रियल अकाउंट होते हैं बेटा। वो सारी चीजें जो आप बैलेंस शीट में लिखते हो बेटा, वो सब रियल अकाउंट होते हैं। तो विनिमय विपत्र एक वास्तविक खाता है। संकेत कार्ड हम कहां पर लगाते हैं बेटा, पत्र पेटी अनुक्रमणिका के ऊपर लगाते हैं। नेक्स्ट है टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया। इसका आंसर चूंकि एक ऐसा प्रश्न है कि गूगल भी, बाकी का आंसर गूगल नहीं बता पाएगा, टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया उसका आंसर आपको गूगल बाबा बताएंगे, है ना। आपको बेटा मैंने कल कई बार बताया, मैं नहीं बताऊंगा, मैं लिख देता हूं बेटा, मैं नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा, क्योंकि भैया मैंने कल आपको कई बार बताया, कल बेटा मैंने आपको कई बार बताया कि टाइपराइटर पढ़कर चले ना, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया, ये आएगा ये आएगा ये आएगा, मैंने कहा था आना है ये पेपर में प्रश्न। और जो पढ़कर गया उसने लगाया, जो नहीं पढ़कर गया उसने नहीं लगाया। जिसने हमारी क्लास सुनी होगी शुरू से लेकर एंड तक, उसे मैंने कई बार चीख चीख कर बोला था कि टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया, ये प्रश्न पेपर के अंदर आएगा। आगे पढ़ते हैं, शीघ्र संदेश देने में किसका प्रयोग करते हैं। टेलीफोन भी शीघ्र संदेश भेजता है, फैक्स भी जल्दी भेज सकते हैं, इंटरनेट से भेज सकते हैं बेटा। तो इसका आंसर क्या होगा, इनमें से सभी, इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 7 का आंसर क्या है, इनमें से सभी संदेश भेजने के लिए इन सभी का प्रयोग करते हैं बेटा। उत्पादक से अधिक मात्रा में नगद माल का क्रय करता है। उत्पादक से अधिक मात्रा में नगद माल का क्रय कौन, मैंने बताया था बेटा, उत्पादकों से माल कौन खरीदता है, हर एक बच्चे को पता होगा उत्पादकों से माल कौन खरीदता है। बेटा उत्पादकों से माल खरीदते बेटा कौन, थोक व्यापारी। कौन खरीदते हैं बेटा, थोक व्यापारी। नेक्स्ट, उपभोक्ताओं को सीधे माल का विक्रय किया जाता है। उपभोक्ताओं को कौन माल बेचते हैं, फुटकर व्यापारी। फुटकर व्यापारी। अपने पेपर पर आंसर लगाते रहो। और दूसरा मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसका पेपर इस पेपर से मैच नहीं कर रहा है, वो मुझे व्हाट्सएप पर अपने पेपर की पीडीएफ बनाकर भेज दो, मैं तुम्हारे पेपर का सॉल्यूशन भी करा दूंगा। अगर आपके पास ये सेट नहीं आया, आपके प्रश्न ये नहीं थे, तब आप मेरे पास दूसरा सेट भेज सकते हो, मैं उस सेट का भी सॉल्यूशन आपको करा दूंगा। जो सेट बेटा हमारे विद्यालय में आया था, मैं उस सेट का सॉल्यूशन आपको करा रहा हूं फिलहाल। एजेंट द्वारा अपने मूलधन को, मूलधन नहीं बेटा यहां पर आपके पास, एजेंट द्वारा अपने, ठीक है बेटा, प्रिंसिपल का मतलब जिससे वो सामान खरीदता है बेटा, है ना। तो एजेंट द्वारा अपने मूलधन को, मूलधन गलत दे दिया बेटा, अपने प्रिंसिपल को या अपने मालिक को क्या बनाकर भेजा जाता है बेटा, विक्रय विवरण बनाकर भेजा जाता है। क्या बनाकर भेजा जाता है भाई, विक्रय विवरण बनाकर भेजा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, बीजक कितनी प्रतियों में बनता है बेटा, 2 प्रति के अंदर बनता है। एक प्रति वो अपने पास रखता है और एक प्रति जिसे भेजता है उसके पास भेजा जाता है। बैंक लॉकर की सुविधा है,
मुख्य कार्य नहीं बेटा, एजेंसी कार्य बिल्कुल नहीं बेटा। बैंक लॉकर की सुविधा एक सामान्य कार्य कहलाती है। बैंक लॉकर की आर्थिक चिट्ठे में व्यापार खाता नहीं होने पर कितने नंबर हैं? बेटा मैं समझ नहीं पा रहा आप क्या प्रश्न बोल रहे हो, और ये डिपेंड करता है बेटा कॉपी चेक करने वाले को, वो आपको कितने नंबर थे, आपका कितना क्वेश्चन सही था बेटा। 12th की क्लास होगी बेटा, थोड़ा सा लेट इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं 10th का पहले सॉल्यूशन करा रहा हूं। जैसी 10th क्लास का सॉल्यूशन होगा उसके बाद 12th की क्लास बेटा मैं स्टार्ट कर दूंगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? कल चीख चीख कर बताया था बेटा मैंने आपको। एसबीआई की स्थापना कब हुई? 1955 में, है ना, 1955 बेटा। किसकी स्थापना हुई? इंपीरियल बैंक को बदलकर इसका नाम क्या रख दिया गया? एसबीआई। कब रखा गया? 1955 में। कहा था ये प्रश्न पेपर के अंदर आएगा, और पेपर में जैसे बोला था वैसा ही ये प्रश्न पेपर के अंदर आपके पास उपस्थित है। नेक्स्ट, एसबीआई का वर्जित कार्य। एसबीआई क्या काम नहीं कर सकता? देखो ध्यान से, जो समाज शोधन का काम होता है ना बेटा, ये कौन करता है? आरबीआई करता है। ये एसबीआई के लिए नहीं है। समाज शोधन का काम आरबीआई करता है, ना कि एसबीआई। इसका मतलब एसबीआई क्या नहीं कर सकता? समाज शोधन गृह का कार्य नहीं कर सकता। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा व्यापारिक बैंक नहीं है? इनमें से कौन सा व्यापारिक बैंक नहीं है? तो हर एक दुनिया जानती है आरबीआई कोई व्यापारिक बैंक नहीं होता बेटा। आरबीआई तो हमारा केंद्रीय बैंक है। आरबीआई हमारा केंद्रीय बैंक होता है, व्यापारिक बैंक नहीं होता। इसका आंसर बेटा आपके पास क्या लगा कर आए होंगे? आरबीआई लगा कर आए होंगे। सहकारी बैंक है। सहकारी बैंक बेटा क्या करता है? नॉर्मली लघु स्तरीय वित्तीय संस्थान है बेटा, छोटे से रूप में बेटा ये वित्त देता है, छोटे समय के लिए और छोटे रूप में बेटा। तो ये लघु स्तरीय वित्तीय संस्थान होता है। सहकारी बैंक से आपको कई करोड़ का, 5 करोड़ का, 10 करोड़ का लोन नहीं ले सकते। छोटा मोटा 50,000 20,000 का पेपर, 20,000 30,000 का आप लोन ले सकते हो सहकारी बैंक से बेटा। नेक्स्ट पेपर है, देसी बैंकर को नियंत्रित किया जाता है। देसी बैंकर मैंने बताया, देसी बैंकर कौन है? देसी बैंकर महाजन। महाजन कौन होते हैं? जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, अपने आप वो क्या कर लोन देना स्टार्ट कर देते हैं। तो महाजन पर केंद्र सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, रिजर्व बैंक का कोई नियंत्रण नहीं है, राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। तो याद रखना, देसी बैंकर पर कोई भी व्यक्ति अपना नियंत्रण नहीं रख सकता। पेपर बहुत अच्छा आया था बेटा, इसलिए पेपर आपको अच्छा लगा क्योंकि आपको पेपर में चीजें आती थी। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्हें पेपर बेकार लगा होगा क्योंकि उन्हें पेपर में कुछ नहीं आता था बेटा। नेक्स्ट, पूंजी निर्माण में सहायक है। मैंने कल जो 8 वाली क्लास ली थी, 8 बजे वाली क्लास के अंदर मेरा पहला क्वेश्चन यही था कि रट लेना, पूंजी निर्माण किससे होता है? बचत से। जितनी ज्यादा बचत करोगे उतना ज्यादा पूंजी का निर्माण होगा। और कहा था बेटा ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर जस का तस नजर आ गया बेटा। पहला प्रश्न मेरा यही था 8 वाली क्लास के अंदर कि पूंजी का निर्माण, पूंजी का निर्माण किसकी सहायता से होता है बेटा? व्यय की सहायता नहीं, बचत की सहायता से। जितना आप पैसा बचाओगे उतनी ज्यादा पूंजी यानी कि कैपिटल का आप निर्माण कर सकते हो। तो इसका आंसर बेटा आपके पास क्या होगा? इसका आंसर बेटा आपके पास बचत। वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट, उत्पादन में के साधन हैं। भैया पूंजी भी है, श्रम भी है, भूमि भी है, ये सभी इसके साधन है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा? 10। अगर किसी का पेपर ये नहीं है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, किसी के स्कूल में अगर ये पेपर नहीं आया, सर कुछ एमसीक्यू गलत है, कोई बात नहीं बेटा, ठीक हो जाएंगे। फिलहाल कोशिश करनी चाहिए बेटा 20 में से 20 नंबर आपके पास आते। नेक्स्ट, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज आर, है ना, लेबर, कैपिटल एंड लैंड, और ऑल ऑफ दीज। आगे बेटा, उपयोगिता में परिवर्तन होता है। बेटा जब मैं आपको उपयोगिता वाला चैप्टर करा रहा था, मैं आपको चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर एक लाइन बोल रहा था, उपयोगिता व्यक्ति व्यक्ति पर बदलती है, उपयोगिता स्थान स्थान पर बदलती है, उपयोगिता समय समय पर बदलती है। बताता नहीं बताया था बेटा? जोर से बताओ, हाँ के ना? मैं जोर जोर से बोल रहा था बेटा, उपयोगिता व्यक्ति व्यक्ति के अनुसार बदलती है, समय समय पर बदलती है, स्थान स्थान पर बदलती है, उपयोगिता हमारी आवश्यकता पर निर्भर करती है। मैं चिल्ला चिल्ला कर बता रहा था बेटा, जो जो बातें मैंने चिल्ला चिल्ला कर बताई वो सारी बातें इसके अंदर आ गई। इसका मतलब इनमें से सभी, उपयोगिता समय के अनुसार भी बदलेगी, उपयोगिता स्थान के अनुसार भी बदलेगी, उपयोगिता परिस्थिति के अनुसार भी बदलेगी। चिल्लाकर बताया था कि भैया एक एक प्रश्न कर लेना, ये आएगा। और वो प्रश्न आपके पेपर के अंदर आपको नजर आ रहा होगा कि सर जी ने जो क्लास में कराया था वो प्रश्न हमारा है। यही तो प्रश्न है हमारा जो हमारे बोर्ड के अंदर हमसे पूछा गया था। नेक्स्ट, अब आते हैं बेटा एक एक नंबर के प्रश्न पर। लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखी जाने वाली 2 मदों को बताओ। क्रेडिट पक्ष में बेटा हम क्या लिखते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट भी क्रेडिट में लिखते हैं,
ठीक है, वेतन प्राप्त, कमीशन प्राप्त, कुछ भी लिख दो प्राप्त करके, सब कुछ लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है बेटा। विनिमय विपत्र को परिभाषित करें, भैया मैंने कहा था विनिमय विपत्र की परिभाषा याद कर लेना, सिंपल सा है। नेक्स्ट, लेती हुई, मैंने इस चैप्टर में बेटा एक ही प्रश्न बताया था कि लेटी और खड़ी में अंतर याद कर लेना और लेटी हुई प्रणाली की दो विधियां याद कर लेना बेटा। स्टेट बैंक के प्रमुख दो सफलताएं बताओ, एसबीआई की सफलता बतानी थी, बचत को परिभाषित करना था, बताओ भाई इससे इजी पेपर क्या आ सकता था, विनिमय विपत्र और हुंडी में क्या अंतर है बेटा, दोनों की, चूंकि पेपर ये 2 ही नंबर में प्रश्न था तो विनिमय विपत्र की डेफिनेशन लिखकर आ जाते और हुंडी की डेफिनेशन लिखकर आ जाते भाई। कार्ड अनुक्रमणिका के लाभ, भाई कार्ड नहीं कोई सी अनुक्रमणिका उसके एक ही लाभ होते हैं, जल्द से जल्द हम अपने क्या करते हैं बेटा, पत्र को पुनः प्राप्त कर सकते हैं, पत्र को सुरक्षित करके रख सकते हैं, ठीक है, दोबारा से आंसर देने में पत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। रिजर्व बैंक के मैंने कहा था बेटा कुछ आए या ना आए, कुछ आए या ना आए, भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य तो आएंगे ही, ऐसा कोई पेपर में प्रश्न नहीं बना जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य ना आए हो, ये तो आने ही होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य तो बेटा आने, मैंने कहा था कुछ भी होना हो कल के पेपर में देख लेना आरबीआई के कार्य में नजर आएंगे और आपको नजर आए बेटा। कल रात जो 8 बजे वाली बेटा मैंने क्लास ली थी उसमें बेटा मैंने सिर्फ आपको बचत वाला चैप्टर लेकर आया था, मैंने कहा भैया बचत की विधियां, बचत हम कैसे कर सकते हैं, बचत के लाभ याद कर लेना, पेपर के अंदर आएंगे, बचत और व्यय में अंतर याद कर लेना, पेपर के अंदर आएगा ही आएगा। नेक्स्ट, ये आपके पास एक प्रश्न बनाने के लिए आता है, इसका सॉल्यूशन फिलहाल अभी मैं नहीं करा पाऊंगा क्योंकि समय नहीं है, मेरे को बेटा 12th वालों की क्लास भी लेनी है और एक बार आपका पेपर देख लेता हूं भाई मैं। पेपर समाप्त। आखिरी प्रश्न क्या बेटा पेपर का, व्यवसायिक कार्यालय में समय श्रम बचाने वाले उपकरणों का व्याख्या करो, 8 नंबर में आया है। बचत की प्रमुख विशेषता बताओ, 8 नंबर में आया है। जिन बच्चों ने हमारी क्लास ली होगी कल वाली बेटा, तो उन्हें पता चला होगा कि एक एक प्रश्न जो मैंने चिल्ला चिल्ला कर बोला था, कार्यालय में श्रम और बचत, बचत यानी कि श्रम को बचाने वाले या जल्दी से काम करने वाले कौन कौन से यंत्र होते बेटा, मैंने चिल्ला कर बोला था, कंप्यूटर के बारे में लिखकर आ जाना, फैक्स के बारे में लिखकर आ जाना, कैलकुलेटर के बारे में लिखकर, बना बना कर लिखने वाला प्रश्न आया बेटा, ये बना बना कर लिखने वाला प्रश्न आया। बताओ इससे इजी प्रश्न क्या हो सकता था। उसके अलावा फिर से बेटा वही आरबीआई की स्थापना के उद्देश्य बताओ और उसकी सफलता बताओ, है ना। अब खुद सोचो भाई, अगर इतना इजी प्रश्न था, इतना इजी पेपर था, तो उससे इजी और क्या होगा बेटा, क्योंकि जो प्रश्न बेटा वो आपका सॉल्यूशन नहीं करा पाऊंगा। मैंने कहा था जिस बच्चे को नहीं आता है फाइनल अकाउंट बनाना वो ये कर लेना बस, समायोजन लेखन से, समायोजन से क्या तरीका है और इन चीजों को समायोजन में कहां दिखाते हैं। भाई अगर ये भी नहीं कर आए ना तो आप क्या करोगे बताओ। वो 3 एमसीक्यू गलत हो गए, कोई बात नहीं बेटा प्राची, 3 गलत हैं, 17 नंबर तो आएगी बेटा। एक बच्चा कह रहा सर मेरे 19 बहुविकल्पीय सही है बेटा, तो एक बार अपने बहुविकल्पीय प्रश्न मैच कर लो, जो हमारा सॉल्यूशन है। जो बच्चे लेट जुड़े हैं वो एक बार स्टार्टिंग से देख लेना, मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया है। बहुत ही इजी पेपर आया था, इससे इजी पेपर बेटा मेरे हिसाब से नहीं लगता कि होना चाहिए था। इजी पेपर है बेटा, पिछले साल का पेपर थोड़ा सा टफ था लेकिन इस साल का पेपर बेटा इजी है। सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया, अब आप आराम के साथ में सो, नींद लो, फिर आपकी कक्षा 11 की क्लास स्टार्ट करेंगे। लो आप ही के सामने आपकी क्लास को बेटा आज मैं नाम चेंज कर देता हूं, 11th, पहले वो 10th कॉमर्स था, अब वो 11th कॉमर्स कर देते हैं बेटा। अब आप 10th के बच्चे नहीं हो, अब आप 11th के बच्चे हो, तो आज ही आपका ग्रुप 10th से बदलकर बेटा किस में कर देते हैं, 11th के नाम से कर देते हैं बेटा। 11th कॉमर्स किस नाम से कर देते हैं भाई, 11th कॉमर्स। कैसे चेंज होता है मुझे तो चेंज करना भी नहीं आता बेटा ग्रुप का नाम, चेंज ग्रुप नेम। अब ये 10th कॉमर्स नहीं बचा भैया, अब ये 11th कॉमर्स हो गया बेटा। अब ये 10th गर्ल्स नहीं है, आज से इसका नाम बेटा क्या हो गया है, 11th गर्ल्स हो गया है बेटा।
लो भाई, आप सब पास हो चुके हो और आप आज से 11th क्लास में आ चुके बेटा, ये मान कर चलिएगा। आज की इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।